आजाद कश्मीर में सियासी हलचल। सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की आज मुलाकात का इम्कान। आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने अददी बरतरी साबित कर दी। सिंध हाउस में फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये में 27 अरकान की शिरकत। फॉरवर्ड ब्लॉक के 6 अरकान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील पर इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज में कराए जाएं। असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिशात वजारत पार्लिमानी उमूर को अरसाल कर दी। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुसलसल चौथी बार शरह सूद को बरकरार रखा गया। स्टेट बैंक ने कहा सितंबर में महंगाई की शरह 5.6% रही। करंट अकाउंट $110 मिलियन सरप्लस रहा। पेशावर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। 20 किलो वाला आटे का थैला 50 से 100 रुपए तक महंगा। मिक्स आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत 2500 से बढ़कर 2600 रुपए हो गई। फाइन आटे का 20 किलो थैला 2700 से बढ़कर 2750 रुपए का हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने के लिए वजीर आजम को खत। कहा गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद पाबंदी पर तशवीश है। पाबंदी के बायस गंदम की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम गंदम की तरसील से मुतालिक गैर आईनी पाबंदी खत्म करने की हिदायत दी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब घर की मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। 65,000 से ज्यादा मसाजिद के आइमा कराम को वजीफा मिलेगा। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। हुकूमत जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना होगा। हथियार डालने का मतलब ये नहीं कि मुआफी मिल गई। मुकम्मल अमन व अमान तो कायम नहीं हुआ, लेकिन हालात बेहतर हुए। सब मिलकर ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कराची में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद की हवा लाहौर से भी ज्यादा मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा किसी को शहरियों को जीने के हक से खेलने नहीं देंगे। हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए। किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। आला सतह का वफ्द भी हमरा। वजीर आजम सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नई काबीना की तश्कील तक खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों, पोस्टिंग और तबादलों पर पाबंदी। वजीर आला सेक्रेटरीट से IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को हिदायत जारी। हंगामी नौयत की तकर्रियां या तबादले वजीर आला की मंजूरी से किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में तरमीम की जाएगी। तिजारती इमलाक के किरायों को टैक्स के दायरे में लाने की तजवीज शामिल की जाएगी। टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और दीगर सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हद मुकर्रर की जा सकेगी। मुजव्वज़ा तरामीम की पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद लागू करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा मिनी बजट के दावे बेबुनियाद साबित हुए। मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। महंगाई में नुमाया कमी हुई। टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। मईशत को आगे लेकर चलेंगे। बरामदात बढ़ाएंगे। IT को एक्सपोर्ट का मरकज बनाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को अहम किरदार अदा करना होगा। आइंदा माह PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त मिलेगी। में डिप्टी कमिश्नर के स्कॉट पर रिमोट कंट्रोल।
बम से हमला। 9 लिविज एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाकों से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स बंद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने घर घर जाकर मुतासिरीन की दाद रसी की। सैलाब के बाद सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। फौरी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन ना किया जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। पंजाब जैसी गुड गवर्नेंस की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कंबोडिया और थाईलैंड को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। दुनिया को अमन और हम आंगी की राह पर चलना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। अमन की कोशिशों ने मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पैदा किया। सदर ट्रंप की काविशों से लाखों जिंदगियां बच गईं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बांग्लादेशी क़यादत का पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों और सलाहियतों को खिराज तहसीन।